Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. Hello everyone, my name is Trilok Singh, and this year in CSE 2024 I have secured the rank 20. और ये मेरा तीसरा प्रयास था इस एग्जामिनेशन में. पहले प्रयास में मैं प्रीलिम्स में असफल रहा था और दूसरे में मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था. But this time I have got A20 and I have got 851 marks in mains. So this video is especially about my optional, which is political science and international relations, in which I have increased my score from 200 to 282. तो उस पर हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे कि कैसे मैंने क्या क्या सोर्सेज का यूज़ किया. और द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ दैट आई हैव नॉट टेकन एनी फाउंडेशन कोर्स फॉर माई ऑप्शनल, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले हम सोर्सेज की बात करते हैं. अगर आप देखेंगे कि ऑप्शनल में 2 पेपर हैं, पेपर 1 में 2 पार्ट होते हैं, पेपर 2 में भी 2 पार्ट हैं, तो हम सेक्शन वाइज चलेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 के पार्ट ए की, जो कि थ्योरी पार्ट है, जिसमें आप देखेंगे कि थिंकर्स हैं, वेस्टर्न थिंकर्स हैं, इंडियन थिंकर्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे डेमोक्रेसी, लेजिटिमेसी. इसके लिए मैंने सबसे पहले जो बेसिक बुकलेट्स थी मार्केट में, एक बार वो मैंने देखने की कोशिश की, जैसे शुभ्रा मैम की बुकलेट थी, पर उससे मेरे को ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रही थी. तो उत्कर्ष द्विवेदी सर, जिनकी 5th रैंक आई थी 2020 में, उनकी जो है मैंने ब्लॉग से एक आइडिया लिया जनरल. और उसके बाद क्योंकि मैंने MA भी की है पॉलिटिकल साइंस में और मेरे एल्डर सिस्टर का नेट JRF था इसमें, तो उन्होंने जो मुझे बुक्स रेफ़र की उसके बारे में हम बात करेंगे. थिंकर्स के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं सुब्रता मुखर्जी. उसमें वेस्टर्न थिंकर्स का काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, साथ में कुछ क्रिटिसिज्म आपको मिल जाएगा. जैसे जो पॉपुलर बुकलेट्स हैं या जो ब्लॉग है उस पर क्रिटिसिज्म जनरली नहीं मिलते हैं थिंकर्स के, वो आप वहाँ से पिक कर सकते हो. और कुछ बहुत ही नीश टॉपिक्स होते हैं, जैसे माकियावेली का क्या व्यू है सिटीजनशिप पे, या फिर पेट्रियोटिज़म पे, या फिर ड्यूटी पे. तो वो एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ हो गई, जिस पे कि फ्रंटलाइन कोचिंग इतना कंटेंट नहीं दे पाती, पर क्या पता 10 मार्कर आ जाता है CSE में. तो उसके लिए इस बुक से काफ़ी हेल्प मिलती है हमें. फिर दूसरा आता है इग्नू के नोट्स. अगर आप देखोगे MA पॉलिटिकल साइंस का जो पूरी डायरेक्टरी है इग्नू के नोट्स की, कम से कम 11 से 17 पेज के बीच में हर सेक्शन के नोट्स हैं, जैसे लेजिटिमेसी है, डेमोक्रेसी है. तो मैं आपको ये एग्जांपल देना चाहूँगा कि इस बार एक लेजिटिमेसी का क्वेश्चन आया था 20 मार्कर. वो सेम इग्नू के डॉक्यूमेंट्स में जो चीज़ें लिख रखी थी कि कैसे लेजिटिमेसी का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है, पहले मार्क्स ने क्या बोला, वीबर ने क्या बोला, रूसो ने क्या बोला, तो वो सारी चीज़ें जो थी वो मैं अच्छे से उसमें लिख के आया था. तो उसमें 20 मार्कर में काफ़ी हेल्प हो गई. ठीक है. फिर जो रीसेंट टॉपर्स आए हैं उनके नोट्स आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो. स्वाति शर्मा जी के लास्ट ईयर 17th रैंक थी, उनके जो पार्ट A के नोट्स थे, पेपर 1 पार्ट A के, वो भी मैंने काफ़ी यूज़ किए थे. फिर तीसरी चीज़ आती है कैसे आप टॉपर्स की आंसर कॉपीज से कुछ वैल्यू एडिशन लेते हो. इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जो 1B टॉपिक होता है पेपर 1 का, वो इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स होता है, और उसमें काफ़ी चीज़ें आपको करंट की भी डालनी होती है, कोई रिसेंट का थिंकर का व्यू डालना पड़ता है. तो उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कैसे वैल्यू एडिशन आप कर सकते हो. जैसे रिजर्वेशन का एक टॉपिक आता है सोशल जस्टिस का, पेपर 1 पार्ट 2 में. उसमें सब कैटेगराइजेशन पे काफ़ी डिबेट चल रहा था. तो इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में कोई आर्टिकल आया है, जैसे योगेंद्र यादव की एक स्टडी आई थी कि बिहार में ये कास्ट पीछे है, जबकि इसका परसेंटेज ज़्यादा है, पर इसे जॉब्स में इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो आप यूज़ कर सकते हो. फिर जैसे इशिता किशोर जी की कॉपीज़ हैं, उनमें से आप कुछ उठा सकते हो कि कैसे करंट को इंटीग्रेट करना है. ठीक है. तो ये आपके मेन सोर्सेज हो जाएंगे. जो मैंने 3-4 चीज़ें बात की, एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ. जो 2-3 बुक्स हैं, जैसे सुब्रता मुखर्जी, OP गौबा. फिर टॉपर के नोट्स हैं उत्कर्ष द्विवेदी, स्वाति शर्मा मैम की, जिनकी रैंक 17 थी. फिर जो आपको इग्नू की बुकलेट्स मिलती है, इन सब को आप समराइज़ करके एक बेसिक नोट्स बना सकते हो. साथ ही साथ स्लीपी क्लासेस के अगर आप PDF देखोगे तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं. तो इनसे फिर आपको बेसिक नोट्स आपको बनाने हैं. पर अगर आपने कहीं फाउंडेशन ऑलरेडी ले लिया है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है.
इन चीज़ों को आप सिर्फ वैल्यू एडिशन के लिए यूज़ कर सकते हो। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट में, जो कि है आंसर राइटिंग। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पेशली PSIR के लिए। अगर आप देखोगे लास्ट ईयर मेरा स्कोर था 110 था पेपर 1 में और 90 था पेपर 2 में, और मैंने लगभग दोनों में ही मतलब 45 मार्क्स बढ़ाए पेपर 2 में, और 1 में लगभग 35 नंबर। उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब आप थ्योरी का आंसर लिख रहे हैं, मतलब पेपर 1 पार्ट A का, तो उसमें एक जनरल पैटर्न होता है कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे थिंकर का, फिर जो कॉन्सेप्ट आपसे पूछा है उसको आप एक्सप्लेन करेंगे, और फिर थोड़ा क्रिटिसिज्म देके उसे कंक्लूड करेंगे। तो ये जनरल फ्रेमवर्क आपको हर थिंकर के लिए बनाना है। मान लीजिए माकियावेली है, तो आप उसका इंट्रो लिख सकते हो कि इन्होंने प्रिंस बुक लिखी थी, या इन्हें जो है पॉलिटिकल रियलिज्म का फादर माना जाता है, जो भी है। फिर उसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट आपसे पूछा है, चाहे वो सेक्युलरिज्म है, चाहे पॉलिटिकल रियलिज्म है, चाहे ड्यूटी है, जो भी है, उसके बारे में आप लिखोगे। फिर उसका काउंटर पॉइंट आप दोगे कि माकियावेली जो है वो काफ़ी सेल्फिश नेचर में बिलीव करते थे, ह्यूमन के पॉजिटिव साइड को नहीं देखते थे, और फिर आप कंक्लूड करोगे। तो जनरल पैटर्न आपको फॉलो करना है, और यही चीज़ें आपको 15 मार्कर और 20 मार्कर के हिसाब से चेंज करनी होगी। जैसे 20 मार्कर का अगर क्वेश्चन है तो इंट्रो आपका थोड़ा लंबा जाएगा, है ना, क्योंकि आपको 4 पेज में आंसर लिखना है। वहीं 15 मार्कर में आप देखोगे तो इंट्रो के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट्स में कुछ एग्जांपल्स यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे इस बार IGP इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स में क्वेश्चन आया था डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का। तो अगर आप इसको करंट को इंटीग्रेट करना चाहते हो तो आप MyGov प्लेटफॉर्म जो है उसका एग्जांपल डाल सकते हो कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को मौका मिलता है अपने व्यूज़ बताने का, तो MyGov प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। तो ये मोटा मोटी पेपर 1 की आंसर राइटिंग होगी। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है थ्योरी वाला पार्ट और एक होता है इंटरनेशनल रिलेशंस का। अगर आप इसमें देखोगे तो सोर्सेज की अगर बात करें पेपर 2 की, तो एक बुक है एंड्रू हेवुड की ग्लोबल पॉलिटिक्स, वो काफ़ी हेल्पफुल होती है पूरे पेपर 2 के लिए। और जो पेपर 2 का सेकंड पार्ट है वो काफ़ी डायनामिक होता है, जैसे कि न्यूज़पेपर से आप कुछ उठा सकते हो, या फिर जो आर्टिकल्स हैं चाहे वो ORF के हों, डिप्लोमेट के हों, या फिर द प्रिंट का कट द क्लटर आता है, इन चीज़ों से आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो। पर जो बेसिक मटेरियल है वो आपको कोई भी कोचिंग की कंपाइलेशन जैसे सिविल्स फ्रंट है या फिर स्लीपी क्लासेस है, उनसे आपको बेसिक पता चल जाएगा। जैसे इंडिया जापान रिलेशन का बेसिक क्या है, इंडिया रशिया रिलेशन का बेसिक क्या है, ठीक है। अब पेपर 2 की आंसर राइटिंग की बात करते हैं। पेपर 2 में एक जो मिथ भी है और जो गलती ज़्यादातर एस्पिरेंट्स करते हैं कि थिंकर्स का ओवरलोड। मान लीजिए क्वेश्चन है इंडिया और USA का, उसमें आपने एशले टेलिस डाल दिया, उसमें आपने C राजमोहन का कोई कोट डाल दिया, पर आपने डायमेंशंस नहीं बताए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार एक क्वेश्चन आया था कि इंडिया USA के रिलेशन जो है काफ़ी डाइवर्स हो गए, तो उसमें आप डायमेंशंस बताइए, इकोनॉमिक डायमेंशन में कैसे हो रहा है, डिफेंस में कैसे हो रहा है, इंडो पैसिफिक में कैसे हो रहा है, चाइना को कैसे काउंटर कर रहे हैं, और फिर उसको आप सब्सटेंशिएट कीजिए थिंकर से। क्योंकि क्या होता है कि एक ही कोचिंग के अगर आप नोट्स फॉलो करते हैं और सेम अगर आप पैटर्न रखते हैं तो एवरेज मार्किंग हो जाती है, जनरली 235 240 में आप स्टक हो जाते हो। तो ये आपको पेपर 2 में काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर हम बात करते हैं पेपर 2 का जो पार्ट A है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है कि थ्योरी ज़्यादा होनी चाहिए, पर कुछ कुछ एग्जांपल्स भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ग्लोबल बॉडीज़ पे कोई क्वेश्चन आया, चाहे वो UN है, SARC है, या फिर कोई कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया है जैसे कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव रियलिज्म है, तो अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो उसमें एग्जांपल्स नहीं होंगे। जैसे क्वाड किसका एग्जांपल है ना, इसमें रियलिज्म का क्या एग्जांपल यूज़ हो सकता है, तो वो चीज़ें आपको इंटीग्रेट करनी पड़ेंगी। फिर तीसरी चीज़ पे आते हैं कि कैसे PYQs को आप स्मार्टली यूज़ करें और क्या ऐसी स्ट्रैटेजी हो सकती है जिससे आपका स्कोर बढ़ सकता है। देखिए, एक बुकलेट है जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाली है और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उसमें सारे PYQs दे रखे हैं सेक्शन वाइज। तो आप क्या कीजिए, उन PYQs को साथ रखिए। मान लीजिए आपने डेमोक्रेसी का चैप्टर पढ़ लिया, तो डेमोक्रेसी के जो भी क्वेश्चंस हैं उस बुकलेट में PDF में, उसको आप करना शुरू कर दीजिए और उसमें पॉइंटर्स लिख दीजिए कि डेमोक्रेसी में मैं ये इंट्रो दे सकता हूँ कि एंथनी डाउन्स ने ये बोला था, या फिर डेमोक्रेसी का जो एक कोट है ना कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड बट इज़ नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट, है ना, ऐसा करके कोई इंट्रो हो सकता है। फिर आप थिंकर लिख दीजिए ये लिखो, बहुत शॉर्ट में उन PYQs को आप मार्क कर सकते हैं, ताकि जब एग्ज़ाम शुरू होता है, आपके पास बहुत ही क्रंच डेज होते हैं ना, 4 दिन मिलते हैं आपको ऑप्शनल रिवाइज करने के लिए, उसमें आप उसको क्विकली रिवाइज कर सकें। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि PYQs कैसे रिपीट होते हैं। इजराइल पैलेस्टीन का PYQ रिपीट हुआ, इंडिया USA पे रिपीट हो गया है, MN रॉय का क्वेश्चन आया था, फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन आया था। तो ये चीज़ें आपकी पहले से अगर फ्रेमवर्क वाइज प्रिपेयर्ड है कि इंट्रो क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट में ये डायमेंशन यूज़ करूँगा और क्या कंक्लूजन होगा, ये आपने उस PYQ की बुकलेट में पहले से मार्क कर दिया और बहुत शॉर्ट में, तो आप क्विकली इसको रिवाइज कर सकते हैं। और फिर हर सेक्शन की जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है उसको दिमाग में रखिए, और टॉपर कॉपीज़ को कैसे स्मार्टली यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ।
मान लीजिए मेरा पेपर 1 में स्कोर 144 है, ठीक है, तो अगर वो ठीक ठाक है, हाईएस्ट है, तो आप मेरे पेपर 1 की अप्रोच देख सकते हो जो मैंने अपने चैनल पे कॉपीज़ डाली हैं कि थ्योरी का क्वेश्चन कैसे करना है, इंडियन गवर्नेंस के क्वेश्चन में कैसे एग्जाम्पल्स को और रियल लाइफ चीज़ों को आप इंटीग्रेट कर सकते हो, और थोड़ा GS2 की अप्रोच भी रखनी है और थिंकर्स को भी डालना है। किसी के पेपर 2 में अच्छे हैं तो आप वो फॉलो कर सकते हो, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बाकी मैं यही कहूँगा कि जो मैंने आपको चीज़ बताई है, सोर्सेज से लेकर टेस्ट सीरीज़ कैसे यूज़ करनी है, कैसे PYQs को स्मार्टली यूज़ करना है, क्या स्ट्रैटेजी आपकी हर सेक्शन की होगी, उन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखें तो PSR में काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। हम बात करते हैं कि ऑप्शनल की क्या टाइमलाइन होनी चाहिए, दैट हाउ मच टाइम आइडली यू शुड टेक टू कंप्लीट एन ऑप्शनल। अगर आपने कोई फाउंडेशन लिया तो जनरली आप देखोगे कि 8 से 10 महीने उसकी ड्यूरेशन होती है, बट इफ़ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी सो इट मे टेक 7 to 9 months डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड, बिकॉज ये इंडिविजुअल चीज़ है काफ़ी। बट फिर भी अगर आप 6 से 7 घंटे डेली दे रहे हैं ऑप्शनल को, अगर आपके सोर्सेज डिसाइडेड हैं, तो आप जनरली इसको 7 से 9 महीने में कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जब बुक्स मेरे को पता थी और इग्नू के नोट्स पता थे, तो मैंने जब शुरू किया था तो 5-6 घंटे में देता था और 7 से 8 महीने में मैंने एक बेसिक नोट्स तैयार कर लिए थे। अब इसी से याद आता है कि कैसे आप नोट मेकिंग अच्छे से कर सकते हो। तो अगर आप इसमें भी हम सेक्शन वाइज बात करते हैं, अगर आप पेपर 1 का पार्ट A देखोगे तो उसमें थिंकर्स होते हैं और कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इसमें आपको PYQ साथ में लेके बैठना है, बिकॉज इन एवरी थिंकर एंड एवरी कॉन्सेप्ट PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए आपने एरिस्टोटल पे नोट्स बनाना शुरू किया, तो फर्स्ट यू विल राइट ऑल दी गुड इंट्रोज अबाउट एरिस्टोटल, कि जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहे जाते हैं बिकॉज ही वाज द फर्स्ट टू कैटेगराइज कॉन्स्टिट्यूशंस, है ना। तो ऐसा कुछ इंट्रो आपका रेडी होना चाहिए। फिर जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो ज़्यादा पूछे गए हैं कि एरिस्टोटल का व्यू सिटीजनशिप पे क्या है, रिवॉल्यूशन पे क्या है, उस पर आप उसी A4 पेज में कुछ सेक्शंस बना दीजिए और उस पर PYQ मार्क लगा दीजिए, यार ये आ रखा है। तो जब आप रिवाइज करोगे तो उस पर ज़्यादा फोकस करोगे पढ़ते समय, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम बात करेंगे पेपर 1 पार्ट 2 में जब आप बनाओगे नोट्स, तो उसमें इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स है, उसमें यू हैव टू इंटीग्रेट करंट अफेयर्स ऑल्सो। मान लीजिए आपने रिजर्वेशन का कोई टॉपिक लिया है या फिर कोई टॉपिक है इलेक्शंस का, उसमें कोई रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है, मान लीजिए VVPAT जब आया था या फिर कोई भी इलेक्शन रिफॉर्म्स हुआ है जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो उसको आप अपने स्टैटिक के नोट्स में इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है पेपर 1 पार्ट 2 के लिए। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 का जो पार्ट A है वो ज़्यादा थियोरेटिकल है, ठीक है, उसमें कोई नया डेवलपमेंट ज़्यादा ऐड नहीं होता, पर उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी है जैसे ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है और ग्लोबल बॉडीज़ हैं, उनमें कुछ ना कुछ जो करंट में हो रहा है उसको आप ऐड कर सकते हो अपने A4 साइज़ नोट्स में, या फिर अगर आपने डिजिटली बना रखे हैं या फिर आपका कोई सेपरेट टेलीग्राम चैनल है तो उस पर आप उसको लिख सकते हो। अब बात करते हैं पेपर 2 के पार्ट B की, तो वो काफ़ी डायनामिक है, उसमें जितना हो सके आपको रोज़ जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आ रहे हैं, जैसे एक कोट है ब्रह्म चेलानी का, वो अभी रिसेंटली आया था कि इंडिया वांट्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, अ बाइपोलर एशिया एंड अ यूनिपोलर साउथ एशिया। तो ये मैंने सोचा था कि मैं हर जगह यूज़ कर सकता हूँ। या फिर जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पे कोट था कि इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ अ वेव या टाइड विच कैन लिफ्ट ऑल द बोट्स, ये C राजमोहन जी ने बोला था। तो ये हम धीरे धीरे ऐड करना शुरू कर देते हैं अपने पेपर 2 के नोट्स में पार्ट B के, कि हम कहीं ना कहीं से यूज़ कर सकते हैं। फिर हम बात करें नोट मेकिंग में क्या स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, क्या पेपर नोट्स होने चाहिए या डिजिटल नोट्स होने चाहिए, या फिर आप टेलीग्राम का यूज़ कर सकते हो। मैंने हर पार्ट का मैंने PSR का एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल बनाया था जो मेरा खुद का था, और उसमें मैंने डिस्कशन ग्रुप्स बना दिए थे, जैसे पार्ट 1 पार्ट B, पेपर 2 पार्ट A पार्ट B। उसमें मैं जो भी रेलेवेंट होता था, चाहे वो न्यूज़पेपर की बाइट हो या फिर कोई वीडियो का लिंक हो या फिर किसी टॉपर के नोट्स का स्क्रीनशॉट हो, वो मैं उसमें फॉरवर्ड कर देता था। और जब भी मेरा उसका टेस्ट होता था या मेरे को रिवाइज करना होता तो मैं उस चैनल के सारे मैसेजेस और मीडिया को एक बार देख लेता था। अब बात करते हैं इसी से टेस्ट सीरीज़ के बारे में। अब देखिए, भले ही आपने फाउंडेशन नहीं लिया है, बट टेस्ट सीरीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक योर नॉलेज और कितना आपका रिवीजन हुआ है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 तरीके की टेस्ट सीरीज़ होती हैं, एक होती है PYQ बेस्ड और एक होती है जो न्यू क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज़ में आते हैं कोचिंग्स के द्वारा। तो इसमें आपको टारगेट करना है कि रिवीजन के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ एक तो देनी है, कि मान लीजिए आपने कोई सेक्शन पढ़ लिया तो उसका आप सेक्शनल टेस्ट दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना पता है। दूसरा, स्ट्रक्चर प्रिपेयर करने के लिए आप टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं कि यार अगर थ्योरी का क्वेश्चन है और मान लीजिए कि औरोबिंदो घोष के स्पिरिचुअल नेशनलिज्म पे क्वेश्चन आ गया, तो आप देखोगे कि मैंने इंट्रो सही लिखा है कि नहीं, फिर मैंने उसके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो लिंक किए कि नहीं, और फिर मेरा कंक्लूजन कैसा रहा, उसके लिए आप दे सकते हो। और ज़्यादा मार्क्स को इतना सीरियस नहीं लेना, क्योंकि रेप्लिकेट नहीं होते हैं,
इसके लिए मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप पीयर ग्रुप का यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरे 2-3 दोस्त थे जिनकी काफ़ी अच्छी स्कोरिंग थी PSR में, तो उनसे मैं आंसर्स इवेल्युएट करवाता था और हम आपस में डिस्कशन करते थे टेस्ट का। तो अगर आपके लाइक माइंडेड दोस्त हैं जिनका PSR ऑप्शनल है, उनके साथ आप ये डिस्कशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरलिंकेज कि कैसे एक पार्ट के कॉन्सेप्ट को आप दूसरे पार्ट से लिंक कर सकते हो, जो कि PSR में आपको ज़्यादा मार्क्स फैच करने के लिए हेल्प करेगा। देखिए, पार्ट 2A अगर हम देखेंगे तो उसमें थ्योरीज है इंटरनेशनल रिलेशंस की, आइडलिस्ट, रियलिस्ट और मार्क्सिस्ट। तो अगर आप पेपर 2 के पार्ट B में आते हो, मान लीजिए कोई ट्रेड ब्लॉक का या फिर कोई ट्रेड एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, तो आप बोलोगे कि एज पर द मार्क्सिस्ट थॉट इंडिया जो है RCEP को साइन नहीं करेगा क्योंकि हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या फिर एग्रीकल्चर में हम पीछे रह रहे हैं, ऐसा कुछ आप कर सकते हो। या फिर कोलैबोरेशन की बात है तो आप लिबरल्स को कोट कर सकते हो। या फिर कोई ऐसी बात है नेगोशिएशंस की, डिस्कशन की, तो आप सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट को कोट कर सकते हो, है ना। और मान लो इंडो पैसिफिक का कोई क्वेश्चन है पार्ट B में, तो उसमें आप एल्फ्रेड महान की जो सी पावर है कि जो सी पे कंट्रोल करता है वो ग्लोबली अपनी पावर प्रोजेक्ट कर सकता है, ऐसे आप थ्योरी को लिंक कर सकते हो। वैसे ही पेपर 1 के पार्ट A के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो पार्ट B में यूज़ हो सकते हैं। मान लीजिए डेमोक्रेसी और इलेक्शन पर कोई क्वेश्चन है, तो एरिस्टोटल ने जो बोला था कि विजडम ऑफ द एजेस, इसलिए डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट होती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो एंड मीन्स आपके ज़रूरी है, इमैनुअल कांत को आप कोट कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं आपको ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए, क्योंकि अगर हम साइलोज में आंसर राइटिंग करेंगे कि यार नहीं पार्ट 1 का है ये, तो मैं ये थिंकर को कहीं और यूज़ नहीं करूँगा, तो आप डिसएडवांटेज पे रहते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है कि कैसे आप जो है नोट्स बना सकते हैं, वो बनाने ज़रूरी भी हैं। कैसे टेस्ट सीरीज़ को आपको यूटिलाइज़ करना है, कैसे आपको इंटरलिंकेज करना है, और क्या टाइमलाइन रहेगी आपके ऑप्शनल को कंप्लीट करने के लिए। और बाकी जो भी डाउट्स होंगे आपके, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, उसको मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।